Hello everyone, welcome to a class of 11th account FIJC. Our topic is depreciation और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लम इज सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 2 इंट्रोडक्शन आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है वो भी चेक करें। इसके पहले प्रीवियस टॉपिक बनाया था हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके चेक करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 है शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी ऑफ डोंबिवली purchase a machinery for 86,000 on 1st Jan 16 and immediately spent 4,000 on its fixation and erection। तो शुभांगी कंपनी है, मशीनरी एसेट्स का नाम है, कॉस्ट 86, परचेज डेट है 1st Jan को और उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है 4,000। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी हो आपको फिक्स एसेट में ऐड करना है। तो आपका फिक्स एसेट का कीमत हो गया 90,000, इसको समझना है आपको। फिर बोलता है कि ऑन 1st October 17 द मशीनरी परचेज ऑन 1st Jan 16, यानी अक्टूबर 17 को क्या हुआ, वो हुआ कि एक मशीनरी जो आपने Jan 16 को खरीदी, यानी ये एसेट्स की बात कर रहा है 90,000 की, बिकेम ऑब्सोलेट एंड वॉज सोल्ड फॉर 70,000। बंगार हो गया, यूजलेस हो गया, काम में नहीं आ रहा है, आप बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो? 70,000 पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। फिर डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31st March एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर। अब ये पहला सम है जिसमें हम लोग को परसेंटेज आ रहा है। इसके पहले वाले सम में हमने विदाउट परसेंटेज किया था। अगर परसेंटेज नहीं है तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से करना है। यहाँ परसेंटेज दिया है तो आप परसेंटेज के हिसाब से जाएंगे, और परसेंटेज आया है तो आपको देखना है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड। यानी FIM मेथड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है एक मेथड है, और WDV एक सेकंड मेथड है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर बोला FIM मेथड यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड फॉलो करेंगे, बहुत अच्छी बात है। मशीन अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए, तो आपको पूरा डेट वगैरह समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही एसेट है, वही बेच रहा आप, नो इशू, मगर आपको पूरा डेट का समझना पड़ेगा, परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। तो पहला कैलकुलेशन देख लेते कि भाई 86 + 4 यानी आपका जो ओरिजिनल कॉस्ट बना 90,000, 10% FIM मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ कम्स टू 90,000 पे 10% 9,000। 9,000 12 महीने का डेप्रिसिएशन है। हम बच्चों FIM मेथड करें, यानी जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है उसका डेप्रिसिएशन अमाउंट जो एक बार हम निकाल लेते हैं वही हर साल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साल बोला, यानी 3 साल आपको यही फिगर कंटिन्यू करना है, मगर ये 12 महीने का डेप्रिसिएशन है। आपको एसेट्स का देखो फर्स्ट ईयर में ही 3 महीना बता रहा है, जनवरी से मार्च कितना होता है, 3 ही महीना होता है। तो आपको डेट समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेट समझने के लिए हम फिर से आते हैं, लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ कर लें ऐसा रफ में, पहला यहाँ सेंटर में, क्योंकि अप्रैल से मार्च पूरा 12 महीने के लाइन ही है, और ये जैन इन बिटवीन आ रहा है। तो 1st Jan 16 को आपने क्या किया, परचेज किया, 90,000 का परचेज किया। ठीक है, तो इसके रिवर्स लेफ्ट साइड जाने का नहीं, इसको क्रॉस कर दो, देखना ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि अभी जनवरी से लेके आपने को कहाँ पहुँचने का है, मार्च में, ईयर एंड मार्च में, क्योंकि हर साल आपको ईयर एंड करना है 31st March को, 3 साल तक जाना है। तो 31st March, 31st March, 31st March को ज़हन में रखना। अब बच्चों यहाँ पे आप ईयर एंड में क्या करने वाले हो, हमेशा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे। अब यहाँ से देखो क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई कितना महीना ये एसेट यूज हो रहा है, फर्स्ट ईयर, जनवरी फरवरी मार्च, यानी 3 महीना। तो आपको फर्स्ट ईयर में 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है। हमने 9,000 निकाला, 12 महीने का हमको 3 महीने का चाहिए फर्स्ट ईयर में, इसको ज़हन में रखना। क्योंकि डेप्रिसिएशन अमाउंट विल रिमेन सेम एवरी ईयर इन अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, SLM मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी डेप्रिसिएशन अमाउंट आपका सेम रहेगा, मगर महीना है तो आपको महीने का कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। अब चलते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर कब शुरू होगा बच्चों, 1st April 16, 1st April 16 को शुरू होगा और ख़त्म होगा 31st March 17 को। सेकेंड ईयर आपको देखना पड़ेगा, ये सेल्स का डेट दिया था 1st October 17, क्या इसके बीच में कहीं डेट आ रही है वो, क्योंकि मार्च के बाद अक्टूबर 17 आ गया, यानी सेकेंड ईयर एकदम प्लेन है हमारा।
तो इसमें कोई हेडेक ही नहीं, डायरेक्टली आप सेकेंड ईयर में क्या करोगे, डेप्रीशिएट निकाल दोगे, वो भी कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो 9,000 का 9,000 डेप्रीशिएशन फिगर रहेगा आपका, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना आपको। अब आते थर्ड ईयर, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। थर्ड ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 17 और खत्म होना चाहिए 31 मार्च 18। मगर यहाँ तक गाड़ी पहुंची नहीं, क्योंकि 1 अक्टूबर 17 को ही हमने ये मशीन क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। तो 1 अक्टूबर यानी यहाँ इन बिटवीन कहीं आएगा। तो आप देखेंगे कि कितना महीना आता है, आप गिने अभी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 6 महीने। तो 6 महीने का कैलकुलेशन करना है आपको, इसको समझना है आपको। और ये अक्टूबर 17 को क्या किया आपने, सेल्स किया, और जिस दिन सोल्ड कर रहे हो एसेट बिक रहा है, यानी उसी दिन डेप्रीशिएशन भी आएगा आपका। और इसके आगे देखना नहीं है, कैलकुलेशन कितने महीने के लिए बताया मैंने आपको, 6 महीना। अप्रैल से अक्टूबर गिने आप, अक्टूबर नहीं गिन सकते क्योंकि अक्टूबर की पहली तारीख है, तो आपको सितंबर में ही रुकना पड़ेगा। तो अप्रैल से सितंबर गिनना बच्चों, यहाँ पे भी बहुत जन रॉन्ग करते हैं। अक्टूबर बोला है तो अक्टूबर पहली तारीख बोली है, तो पहला तारीख नहीं ले सकते आप। हाँ, 31 अक्टूबर बोला होता तो हम अक्टूबर भी काउंट करते, मगर यहाँ अक्टूबर गिन नहीं सकते कि अक्टूबर की पहली तारीख है। तो अप्रैल से सितंबर गिनना है, उसको जहन में रखना आपको। तो ये कैलकुलेशन आपको होप सो समझ में आ रहा है। इसे डेट पता चल गया भाई, पहले साल में 3 महीना, दूसरे साल में 12 महीना, तीसरे साल में 6 महीना। ठीक है, तो कैलकुलेशन समझ में आया। तो अब एक्चुअली कैलकुलेट करके बताएंगे वर्किंग नोट में डेप्रीशिएशन कैसा बनाएंगे वो। तो वर्किंग नोट फॉर डेप्रीशिएशन आपको देखो, ये कॉलम बनाना है, डेट मशीनरी 1 लिखा है मैंने यहाँ पे क्योंकि एक ही एसेट है, मगर आगे चल के सम को थोड़ा और हम हार्ड करेंगे तो मशीन 1 भी आएगी, 2 भी आएगी, 3 भी आएगी। तो ये कॉलम आपको याद रखना है कि कॉलम में आप फिगर इनपुट करें तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो मशीन 1 की पैदाइशी डेट यानी परचेज डेट है 1 जनवरी, ये हमेशा लिखें। मशीन 2 होगा उसका परचेज डेट, मशीन 3 होगा उसका परचेज डेट। तो डेट कॉलम इंपॉर्टेंट है, एसेट्स वैल्यू इंपॉर्टेंट है। फिलहाल कॉस्ट से शुरू करेंगे। आपका कॉस्ट कितना बताया था, 90,000, वहां से शुरू करते हैं। जनवरी 1 वापिस से लिखे 90,000, पहला साल यहाँ से शुरू करना है, एंड करना है आपको 31 मार्च को। 3 महीने का डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है। ये वर्किंग नोट में सिर्फ डेप्रीशिएशन बताना आपको। तो आप 3 महीने का डेप्रीशिएशन निकाल ले, तो कैसे निकालेंगे, 9,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12। 9,000 ऑलरेडी हमने निकाल दिया है 12 महीने का, तो हमको 3 महीने में कन्वर्ट करना है। तो 9,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, इट कम्स टू 2250। और डेप्रीशिएशन डेट क्या है, 31 मार्च 16। तो यहाँ लिख देते हैं, माइनस करके WDV नीचे लेके आते हैं 87,750। यानी WDV का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। 31 मार्च 16 को क्लोजिंग है, डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करके अगले साल का ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 16। WDV में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि WDV का मतलब होता है कि भाई ये वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। तो WDV का मतलब ये होता है रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी माइनस करने के बाद जो कीमत आती है उस कीमत को भी WDV बोलते हैं। नहीं तो बहुत जन बोलते सर मेथड SLM है, आप WDV लिख रहे, ये नाम है इसका। बैलेंस को हमेशा WDV बोलते हैं। ओरिजिनल जब खरीदा जाता है पहली बार तो ही ओरिजिनल कॉस्ट या कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद जब हर साल आप डेप्रीशिएशन निकालते जाओगे तो जो बैलेंस फिगर है उस बैलेंस फिगर को आप हमेशा WDV बोलते हो। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको, सिंपल वे, उसको सिंपल रखो। तो बच्चों अब सेकेंड ईयर का ओपनिंग आ गया। अब सेकेंड ईयर को क्लोज करते हैं 31 मार्च 17 को। क्या करना है, डेप्रीशिएशन 12 महीने का कितना आया था, 9,000। तो 31 मार्च 17 9,000, इसको भी माइनस करते हैं, वापस से WDV है 78,750। सेकेंड ईयर का क्लोजिंग, तो थर्ड ईयर का ओपनिंग 1 अप्रैल 17। डेट में कंफ्यूजन नहीं होना, लाइन से देखो आपको डेट समझ में आएगी। अब थर्ड ईयर में भी आपने पहली तारीख को तो नहीं बेचा, कभी बेचा अक्टूबर को, यानी 6 महीना यूज किया ना। तो यूज वर्ड आ रहा है, यानी डेप्रीशिएशन पहले निकालना ही पड़ेगा। तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन कितना आएगा बच्चों, तो 9,000 12 महीने का है, तो 6 महीने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, इट कम्स टू 4,500। सो आवर डेप्रीशिएशन ऑन 1 अक्टूबर 17, यहाँ लेस करेंगे डेप्रीशिएशन 1 अक्टूबर 17 को 4,500। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, एक दो बार करेंगे तो सिंपल होगा। ठीक है, और लाइन ड्रॉ कर लिया तो और कोई कंफ्यूजन, आपका सारा कंफ्यूजन निकल जाएगा। डेप्रीशिएशन टॉपिक बहुत सिंपल है, खाली आपको डेट समझ में आनी चाहिए। एनीहाउ, अच्छा बच्चों 1 अक्टूबर 17 को हमने डेप्रीशिएशन निकाल दिए, यानी अब बैलेंस आएगा तो WDV कहेंगे। तो WDV कब कहेंगे, अक्टूबर को ही, क्योंकि इसी दिन ये सोल्ड हो रहा है।
तो 1 अक्टूबर अप्रैल नहीं लिखना आपको, क्योंकि मैंने यहाँ क्रॉस मारा, आपको आगे नहीं जाना है। अक्टूबर को इसकी कीमत थी 74,250, यानी जिस दिन हमने सोल्ड किया उस दिन इसकी एक्चुअल वैल्यू 74,250 है। अब हमने इसको कितने में सोल्ड किया बच्चों, क्वेश्चन में दिया था 70,000 में, तो यहां माइनस करते हैं, लेस सेल्स 1 अक्टूबर 17 70,000 में, तो कीमत है 74,250, बेच रहे हो 70,000 में, यानी 4,250 का हो गया लॉस। तो आपको पहले सब में बताया था कि नॉर्मली सेल्स होगा तो लॉस की ही एंट्री पास करनी होती, लॉस ही होता, भंगार हो जाता, एसेट्स तो ऑब्वियसली कम कीमत मिलती है। तो ये वर्किंग नोट आपको समझना है। सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करके आपको डेट समझना है, महीना समझना है। महीना समझ में आया तो ये आया, और ये वर्किंग नोट तो भी बनाना कंपलसरी है, क्योंकि ये कॉलमनर फॉर्म में बनेगा। मशीन 1 2 3 4 कॉलम, बहुत सारे कॉलम आएंगे आपके। पहला समय इनिशियल समय तो सिंपल वे में हमने इसको रखा है। तो हमारा वर्किंग नोट वाला हिस्सा पूरा मुकम्मल हुआ। अब चलेंगे हम लेजर की तरफ। पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, फिर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वर्किंग नोट। तो लेजर ऑलरेडी ड्रॉ इन द बुक्स ऑफ शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी। मशीनरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट बना दिया हमने, पोस्टिंग शुरू करना है हमें। तो अब ये यहाँ पे देखो लाइन की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास एक्चुअल वर्किंग नोट डेट के साथ है, तो आपको पोस्टिंग एज इट इज ये वर्किंग नोट के हिसाब से करनी है। तो पहला कॉस्ट यानी परचेज किया 90,000 जनवरी 16, तो परचेज यानी डेबिट में टू बैंक अकाउंट 90,000। फिर पहले साल में एंड में क्या प्रोवाइड करना है, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कहाँ था बच्चों, क्रेडिट में, ठीक है। और डेट आपको हेडिंग नहीं, डेट यहाँ लिखा है 31 मार्च 16, तो यहाँ पे भी लिख दो बाय डेप्रीशिएशन 2250। अभी फर्स्ट ईयर मुकम्मल हुआ यानी क्लोज करेंगे, तो 90,000 दोनों साइड माइनस कर दो। माइनस फिर से नहीं करना, क्योंकि देखो एक ही एसेट है, यानी बैलेंस भी यही आने वाला है 87,750। बैलेंस का डेट लास्ट डेट रहता है, और हर कैरेट डाउन को क्या करते हैं, ब्रॉड डाउन नेक्स्ट ईयर। इसलिए देखो WDV लिखा है 1 अप्रैल 16, यानी नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस भी यही रहेगा 87,750 ब्रॉड डाउन। अब सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, तो सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन 9,000 है 31 मार्च 17। डेप्रीशिएशन ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड 9,000 आया। 87,750 से 9,000 क्या करना है आपको, माइनस करना, क्योंकि बड़ा टोटल 87 है, माइनस करना नहीं है बच्चों। तो यही फिगर लिखा हुआ है आपका 78,750, यही फिगर आएगा 31 मार्च को कैरेट डाउन हुआ, और यही फिगर थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 अप्रैल। तो यहाँ पे लिखा है WDV आपका 1 अप्रैल 17 78,750। थर्ड ईयर में क्या हुआ था बच्चों, सेल्स हुआ था, और सेल्स आ गया है तो आपको अभी कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल्स में 3 एंट्री बढ़ती है। एक तो उस साल का डेप्रीशिएशन, उस साल का सेल्स और उस साल का लॉस, और तीनों ही हमेशा क्रेडिट में आते हैं, इसको याद रखना। जनरेंटी आपको बताई थी मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 2 में जनरेंटी शो किया था मैंने, तो आप इंट्रोडक्शन में चाहें तो पूरा कंप्लीट जनरेंटी देख सकते हैं। एनीहाउ, तो सेल्स हमेशा याद रखे, उस साल का सेल्स में डेप्रीशिएशन क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, लॉस भी क्रेडिट। हाँ, गलती से प्रॉफिट हुआ तो डेबिट, मगर प्रॉफिट ना के बराबर है, कभी कभार होता है। तो अब 3 एंट्री आप पास करेंगे, और तीनों का डेट हमारे पास है बच्चों। डेट के भी हेडिंग मत लो, 1 अक्टूबर 17, 1 अक्टूबर 17, 1 अक्टूबर 17, तो यहाँ पास कर लेते हैं। पहले डेप्रीशिएशन 4.5, फिर सेल्स में क्या लिखना है, बैंक लिखना है। पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। पैसा गया यानी परचेस के टाइम पैसा गया, इसलिए यहाँ पे बैंक लिखा, और यहाँ पे पैसा आ रहा है तो यहाँ पे इसलिए भी बैंक लिखा आपने, मगर ये परचेस वाला बैंक है और ये सेल्स वाला बैंक है। थर्ड एंट्री क्या है बच्चों हमारी, लॉस की। लॉस की एंट्री भी सेम डेट पे आएगी, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 4250। हमारे पास एक ही एसेट था और वो हमने पूरा बेच दिया। अब जब एसेट ही नहीं बच रहा है तो बैलेंस क्या आएगा बच्चों, नील होना चाहिए, कि यानी दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। फर्स्ट ईयर में बैलेंस आया, सेकेंड ईयर में बैलेंस आया, थर्ड ईयर में बैलेंस नहीं आएगा, बिकॉज एक ही एसेट था हम बेच रहे हैं। तो दोनों साइड आपको टैली फिगर आएगा 78,750। हाँ, एक आध एसेट और होता तो बैलेंसिंग फिगर आ सकता था, मगर एक ही एसेट है उसको पूरा बेच दिया तो ऑब्वियसली बैलेंस क्या हो जाएगा, नील, यानी नो बैलेंस, and your last year should get tally with 78,750 on both the side। तो इस तरह से आपने मशीनरी अकाउंट मुकम्मल किया। इसके ऊपर क्वेश्चन और एक था कि भाई इसके ऊपर डेप्रीशिएशन अकाउंट भी बनाए, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मशीनरी अकाउंट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ डेप्रीशिएशन अकाउंट।
आपको नोटबुक में मशीनरी अकाउंट के नीचे ही ड्रॉ करना है डेप्रीशिएशन अकाउंट। मेरे पास कंप्यूटर स्लाइड है इसलिए मैं आजू बाजू यूज करूंगा, आप इसी के नीचे ड्रॉ करना, ठीक है। डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना बोले तो कॉपी पेस्ट करना है। तो आपको मशीनरी अकाउंट में आना है, पहले साल में आना है। पहले साल में डेप्रीशिएशन यहाँ दिख रहा है क्रेडिट में, तो यहाँ क्रेडिट है तो डेप्रीशिएशन अकाउंट में डेबिट साइड, डेट भी यही रहेगा, अमाउंट भी यही रहेगा। तो 16 मार्च 2250। बहुत सिंपल है डेप्रीशिएशन अकाउंट, इसमें हेडेक नहीं हमारा। तो बच्चों और कोई एंट्री है ही नहीं फर्स्ट ईयर में, तो इसको क्लोज करना है। और आपका डेप्रीशिएशन को आपको शिफ्ट करना होता है ईयर एंड में P&L अकाउंट में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपका क्रेडिट साइड में आपको लिखना है लास्ट डेट, वापस से बोला हूँ, P&L यानी फाइनल अकाउंट में जाता है ये, और फाइनल अकाउंट हमेशा 31 मार्च को ही बनता है। डेट इंपॉर्टेंट है, बाद में बताता हूँ क्यों बता रहा हूँ मैं आपको। तो और दोनों साइड देखो सेम हो गया टैली। सेकेंड ईयर में आते हैं, सेकेंड ईयर में डेप्रीशिएशन यहाँ पे भी एक ही है, क्रेडिट में है तो आप डेबिट में लिखेंगे, डेट 17 31 मार्च 8775। और फिर ये अमाउंट को वापस से P&L में शिफ्ट करना है ईयर एंड में 31 मार्च बाय P&L अकाउंट 8775, और दोनों साइड टैली हो रहा है, टैली कर दो। थर्ड ईयर में आते हैं, थर्ड ईयर में डेप्रीशिएशन एक ही है, क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट डालते हैं, 17 अक्टूबर है, ये डेट याद रखें, अक्टूबर है तो आप भी अक्टूबर ही लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करना है। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है बच्चों, क्योंकि अब ईयर एंड में जाएगा, P&L में जाने वाला डेप्रीशिएशन, और मैंने आपको बोला P&L यानी फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट का डेट फिक्स है 31 मार्च। तो यहाँ पे डेट जब लिखेंगे तो इट विल बी 31 मार्च 2018। अक्टूबर से आप मार्च जाओ, देखो आपका दिसंबर क्रॉस हो जाएगा, यानी 17 से 2000 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। यहाँ पे मैक्सिमम लोग रॉन्ग करते हैं, क्योंकि ऊपर है मार्च मार्च कॉपी पेस्ट, मार्च मार्च कॉपी पेस्ट, मगर यहाँ अक्टूबर है और लास्ट में मार्च है, तो ये डेट तो फिक्स है, P&L का डेट फिक्स है, क्योंकि P&L यानी फाइनल अकाउंट की एंट्री है, फाइनल अकाउंट 31 मार्च को ही बनता है, तो P&L की डेट फिक्स है, इसको कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये आपको कॉपी पेस्ट करना है आपके लेजर से, जो जो क्रेडिट है वो डेबिट है, डेट मार्च तो मार्च डाली, सेकेंड भी मार्च तो मार्च डाली, मगर थर्ड का डेट क्या तो अक्टूबर, तो हमने अक्टूबर डाल लिया। मगर इसको शिफ्ट करते टाइम ध्यान देना है कि ये 31 मार्च को ही जाएगा, और फिर लास्ट को इसको भी बंद कर देते हैं, टैली हो गया आपका। तो इस तरह से आपने मशीनरी अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट विथ परसेंटेज किया आज हमने, और इंशाल्लाह आगे भी वीडियो परसेंटेज भी बनेंगे। आज हम फर्स्ट मेथड करें, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसके और एक नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तीन नाम है, कोई भी नाम आने दो, मेथड याद रखना आपको। डेप्रीशिएशन अमाउंट विल रिमेन सेम फॉर एवरी ईयर। हाँ, महीना अगर आया तो महीना ऊपर नीचे आप करना पड़ेगा, 2 महीना, 3 महीना, 9 महीना, इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। एनीहाउ, होप सो यहाँ तो कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।